Friends, आज 13 अक्टूबर 2024 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी 3 ले रहे हैं। ये एक सुपर सीनियर सिटीजन का केस, इनको पेंशन मिल रही है, एक प्रॉपर्टी है जिसको किराए पर दे रखा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, आरएसी बॉन्ड का इंटरेस्ट आ रहा है और एनएससी खरीदे थे लास्ट ईयर, उसका इंटरेस्ट एक्रूड इसमें आएगा। ओल्ड रिजीम के अंदर 80C की डिडक्शंस, 80CCD1 की डिडक्शंस, 80CCD1 क्योंकि इसमें अमाउंट एनपीएस का 70,000 है, हम 50,000 लेने के बाद अमाउंट 80CCD1 के अंदर ले जाएंगे। लेकिन 80CCD1 और 80CCC का टोटल 1,50,000 से ज्यादा हमें डिडक्शंस अलाउड नहीं है ओल्ड रिजीम के अंदर। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस है, सुपर सीनियर सिटीजन है, इसलिए में 50,000 मिल जाएगा, जबकि इन्होंने अमाउंट दिया है 52,000। पॉलिटिकल डोनेशन 3,000 रुपए दिए हैं, लेकिन कैश दिए, कैश अलाउड नहीं होता, इसलिए सिस्टम हमें कोई डिडक्शंस अलाउ नहीं कर रहा अंडर ओल्ड रिजीम। 80TTB सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमें अलाउ करता है, लेकिन आरएसी का बॉन्ड का इंटरेस्ट, एक्रूड एनएससी का इंटरेस्ट ये वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 98,750, तो मैं 80TTB के अंदर 50,000 डिडक्शंस मिल रही है। यदि हम न्यू रिजीम की बात करें तो उसमें 80C, 80CCD1B, 80CCD1, 80D, 80GGC, 80TTB कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी। इसमें सरचार्ज लगेगा 10%, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है। दोनों ही रिजीम के अंदर एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, जहां से पेंशन मिल रही है, एक्स एम्प्लॉयर, और इन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा करवाया है। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज भी हमें फिल करना होगा, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। इसमें कार है जिसका लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसको लायबिलिटी वाले में लिखेंगे। हम एक्सेल वर्जन 1.5 के अंदर हमें डेटा फीड करना है, क्योंकि वर्जन 1.6 में जब हम स्टेटस इंडिविजुअल डालते हैं तो आपको कंडीशंस फॉर इनिशियल स्टेटस नहीं दिखाता। इसलिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं taxclasses.in पर, और वहां से वर्जन 1.5 डाउनलोड करके आप काम चला सकते हैं। हमने अपनी टैक्स कैलकुलेशंस, हमने एक्सेल वर्कबुक, सभी 14 केस स्टडीज की ऑलरेडी दोनों रिजीम्स के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है, वहां से आप डाउनलोड। इन केस यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट मेरे मोबाइल पर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियोस ऑन यूट्यूब, और यही हम अपने लेक्चर्स फेसबुक पर भी अपलोड कर देते हैं। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, अगस्त 24 एडिशन। केस स्टडी 3, अससी का नाम है मोहन दास गुप्ता, फादर नेम दे रखा है, पैन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है, इसका मतलब ये सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये हिंदुस्तान में रहे 70 डेज, लेकिन उससे पहले 4 साल में रहे 1200 डेज। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स एम्प्लॉयर का नाम दे रखा है, जहां पर इन्होंने सर्विस की होगी, उसका पैन नंबर दे रखा है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग इनकी अनलिस्टेड कंपनी में है, जिसका नाम है राम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। डोमेस्टिक कंपनी है,
500 शेयर्स जो उन्होंने एक्वायर किए 4,15,000 के, और कोई परचेज सेल ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई। एक बैंक अकाउंट जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में है और सेविंग बैंक अकाउंट है। इनको पेंशन मिली है 46,90,000। इनकी एक प्रॉपर्टी है, किराए पर इसको उठाया हुआ है, और टेनेंट है नवीन मोटर्स। रेंट आया 9,40,000। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 37,000। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 98,750 और आरएससी बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिला 4,80,000, जिस पर कोई टीडीएस नहीं काटा गया। पीपीएफ में डिपॉजिट करवाया 1,30,000, कैश में जमा करवाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू पेंशन स्कीम 70,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एसएससी का स्पाउस का 52,000, ये सुपर सीनियर सिटीजन है, और यदि सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 की लिमिट है। डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया 3,000, कैश वाला अलाउड नहीं होता। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे गए 3 मार्च 2023 को, एक साल पहले। उसका इंटरेस्ट है एक्रूड इंटरेस्ट, ओल्ड रिजीम के अंदर एटीसी के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी आएगा, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल भी होगा, और जो होगा 12,000 का 7%। टीडीएस काटा गया बाय द एक्शन प्लान 11,80,000। टैक्स खुद जमा करवाया इन्होंने सेल्फ असेसमेंट 21 अप्रैल 2024 को 2,80,000। ज्वेलरी ओरिजिनल कॉस्ट 25,000, मार्केट वैल्यू का पता नहीं। शेयर्स 86,30,000, कैश इन हैंड 18,570, और प्रॉपर्टी जो है वो उसकी करंट मार्केट वैल्यू का नहीं पता, और वैसे भी हमें करंट मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए। 4,78,000। होंडा सिटी कार है जो कि 2014-15 के अंदर खरीदी गई, वो खरीदी थी 11,55,700 की। इस कार को खरीदने के लिए लोन लिया होगा और उसका बैलेंस 2 लाख है, तो ये लायबिलिटी में आएगा, शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटी के अंदर। टैक्स कैलकुलेशंस, ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, पेंशन का अमाउंट 46,90,000, स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस हो जाती है 50,000, अमाउंट हो गया 46,40,000। रेंट रिसिप्ट 9,40,000, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट हुआ 37, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा इस 9,03,000 का, अमाउंट हो जाता है 6,32,100। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट, आरएससी का बॉन्ड का इंटरेस्ट जो आया, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 12,000 का 7% के हिसाब से 840, टोटल हो गया 5,79,590। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है 58,51,690। चैप्टर 6 ए की डिडक्शंस ओल्ड रिजीम के अंदर एटीसी पीपीएफ का अमाउंट 1,30,000, और इंटरेस्ट ऑन एनएससी एक्रूड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का है ये, तो अमाउंट हो गया पीपीएफ और एनएससी का इंटरेस्ट 1,30,840। न्यू पेंशन स्कीम में 70,000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं, तो पहले हम 80C31B का 50,000 ले लेंगे, और 80C31 में आएगा रिमेनिंग अमाउंट जो हो गया 20,000। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 80C की, 80C31 की, 80CCC की, ये एक्सीड नहीं कर सकती 1,50,000 को। तो 80C31 का अमाउंट जब आप एक्सेल वर्क बुक देखेंगे वहां पर अमाउंट आएगा 19,160। सुपर सीनियर सिटीजन है, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का लिमिट इनके लिए 50,000 है। डोनेशन 80GGC नहीं मिलेगा क्योंकि कैश में पेमेंट हो गया, और 80TT भी मिलेगा इनको। इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आएगा, और आएगा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इसमें आरएससी बॉन्ड का इंटरेस्ट नहीं आता, इसमें एनएससी का इंटरेस्ट नहीं आता। हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 98,750, और हमें 80TT भी मिल जाएगा 50,000। डिडक्शंस हो गई ओल्ड रिजीम के अंदर 3 लाख, हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई 55,51,690।
ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख तक फ्री, 5 लाख से 10 लाख 20%, 1 लाख हो गया, और 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट आया पूरा टैक्सेबल होगा 30%, अमाउंट हो गया टैक्स का 14,65,507, सरचार्ज लग गया 10%, और हेल्थ एजुकेशन सेस लगा 64,482। टोटल टैक्सेबिलिटी बन गई विदाउट 234 इसी एंड लेट फीस 16,76,540। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया ऑन 21 अप्रैल 2024 को 2,80,000, और एक्स एम्प्लॉयर ने जो पेंशन दे रहा है उसने टैक्स काटा 11,80,000। टैक्स क्रेडिट का अमाउंट हो गया 40,60,000। अभी इनको रिमेनिंग टैक्स पे करना है 2,16,540। ये हमारी फील्ड एक्सेल वर्कबुक और रिज्यूम के हिसाब से, और इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये वर्जन है 1.5। ओके, पार्ट ए जनरल। नाम लिख दिया, फर्स्ट नेम में मोहन, सरनेम में लिख दिया दास गुप्ता, और लिख दिया पेन नंबर। यहां पर फ्लैट नंबर लिख दिया। इंडिविजुअल स्टेटस ड्रॉप डाउन से उठाया हुआ हमने, हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, इंडिविजुअल और एचसीएफ। हमने एड्रेस लिख दिया, टाउन लिख दिया, और स्टेट में हमने ड्रॉप डाउन से उठाया वेस्ट बंगाल, इंडिया अपने आप आ गया, और फिर लिख दिया पिन कोड। ईमेल लिख दिया, अपना ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, और हमने अपना भी मोबाइल नंबर लिख दिया। फाइल अंडर सेक्शन 139(4) आफ्टर ड्यू डेट, और ये हमने उठाया ड्रॉप डाउन से। रेंशियल स्टेटस इन इंडिया रेजिडेंट, ड्रॉप डाउन से उठाया। कंडीशंस फॉर रेंशियल यूज में हमने कंडीशंस यहां पर सिलेक्ट की, सेकंड वाली, यू आर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर वाली। ऑप्शंस की बात हो रही है, सेक्शन 115 बीएससी वाला, हमने इसको यस कर दिया। यस का मतलब है कि हम ओल्ड रिजीम ऑफ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप 31 जुलाई 2024 के बाद ओल्ड रिजीम ऑफ नहीं कर सकते। और यहां पर आर यू फाइलिंग लेटर ऑफ इनकम, यहां पर हमने ड्रॉप डाउन उठाया नो। हमने आधार नंबर लिखने की बजाय हमने 9928 टाइम्स लिख दिया आधार एनरोलमेंट ID। डू वांट टू क्लेम 115H, ये बाय डिफॉल्ट नो था। आर यू गवर्नड बाय पोर्टुगीज, ये हमने ड्रॉप डाउन से कर लिया नो। वेदर यू आर एन FBI, इसको हमने ड्रॉप डाउन से कर लिया नो। वेदर रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, इसको हमने कर लिया ड्रॉप डाउन से नो। डायरेक्टर का हमने नो कर दिया, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का हमने कर दिया ड्रॉप डाउन से यस। हमने नेम ऑफ द कंपनी कर दिया राम टेक्सटाइल्स। टाइप ऑफ कंपनी ड्रॉप डाउन से उठाया डोमेस्टिक कर दिया। पैन नंबर लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स 500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस 4,15,000, और यहां पर हमने शेयर्स एक्वायर्ड और शेयर सेल का कोई हमारे पास डेटा नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 500, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस आ गई 4,15,000, और इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। ओके, हमने शेड्यूल एस को सिलेक्ट किया। नेम ऑफ एम्प्लॉयर हमने लिख दिया, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर अदर्स, पेंशनर्स हमने उठाया ड्रॉप डाउन से। टेन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, स्टेट हमने ड्रॉप डाउन से उठाया वेस्ट बंगाल, कोलकाता लिख दिया, और लिखा पिन कोड। और नेचर ऑफ सैलरी में हमें यहां से ड्रॉप डाउन से मिल गया एन्युटी और पेंशन। अमाउंट है 46,90,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप आ गई, और अमाउंट हो गया 46,40,000। इस शीट क्यों किया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी हमने एड्रेस लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, और ड्रॉप डाउन से उठाया स्टेट दिल्ली, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया, और ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी को ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ, और इज द प्रॉपर्टी कौन, इसको भी ड्रॉप डाउन से किया हमने नो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन से किया हमने लेट आउट। नेम ऑफ टेनेंट में लिखा नवीन मोटर्स, उसका पैन नंबर लिख दिया, और ग्रॉस रेंट रिसीव्ड में लिखा 9,40,000। टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज
37,000 और यहां पर 30% अपने आप निकल आया 2,70,900। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया 6,32,100 और इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। अदर सोर्सेज के हम शीट पे पहुंच गए। हमने लिखा है सेविंग बैंक इंटरेस्ट 98,750 और अदर्स में लिखा आरएसी का अमाउंट का इंटरेस्ट 4,80,000 और 840 जो में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी था। टोटल आ गया 5,79,590 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल। अब हम गए 80D वाली शीट पर। इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर you or any of your family member is a senior citizen, हमने इसको ड्रॉप डाउन से कर दिया यस और हेल्थ इंश्योरेंस में लिख दिया 52,000 और अमाउंट अपने आप आ गया 50,000 और पेरेंट्स वाला ड्रॉप डाउन से कर दिया नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स और इसको कर दिया वैलिडेट। इसके बाद चैप्टर 6A की शीट 80C के अंदर हमने अमाउंट किया 1,30,840। 80CC1B 50,000 और 80CCD1 के अंदर लिखा हमने अमाउंट 20,000। इसका अमाउंट आएगा 80C का और 80CCD1 का 1,50,000 और इसलिए यहां पर सिस्टम ने कैलकुलेट किया 19,160। 80D का 50,000 ऑटोमेटिकली वहां सर आ गया। 80TTB जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन दोनों में आएगा और सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट था वो हमने लिख दिया 98,750 और यहां पर उसके लिमिट है 50,000। टोटल हो गया 3 लाख। 80 GGC जो पोलिटिकल डोनेशंस का है यहां पूछता है वो डेट, कंट्रीब्यूशन कैश, कंट्रीब्यूशन अदर मोड, एलिजिबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। हमने डेट डाल दी 31/3/24, अमाउंट लिख दिया कैश में, लेकिन यहां पर एलिजिबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आया और शीट को कर दिया वैलिडेट। 80 GGC का अमाउंट यहां पर तो 3,000 आ गया, लेकिन यहां पर कोई सिस्टम ने अमाउंट कैलकुलेट नहीं की। अपडेट कर दिया हमने। हम एसेट्स लायबिलिटीज वाली शीट पे पहुंच गए। डू यू ओन एनी इमोबल एसेट्स, हमने ड्रॉप डाउन से कर दिया यस और डिस्क्रिप्शन में लिखा हाउस प्रॉपर्टी K5/97 रोशनार रोड नॉर्थ दिल्ली। दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट कर दिया 4,78,000। ज्वेलरी में 25,000, व्हीकल्स में 11,55,700 और कैश में 18,570 और ये 2 लाख का लोन लिखा हुआ है लायबिलिटीज इन रिलेशन टू एसेट्स A एंड B। ये मोटर कार वाला है, बाकी सब जगह कर दिया 0 0 0 और शीट को किया वैलिडेट। IT शीट BSR कोड लिख दिया 21 अप्रैल 2024। सील नंबर ऑफ द चालान और 2,80,000 जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने डिपॉजिट करवाया, इसको भी कर दिया वैलिडेट। इसको आपने ओके करना है। 10 नंबर लिख दिया एक्सएम्पलार का जहां से पेंशन मिलती है, नेम ऑफ एक्सएम्पलार लिख दिया, इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट सैलरी लिख दी 46,90,000 बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस और TDS जो काटा गया बाय द एक्सएम्पलार लिख दिया 11,80,000 और शीट को कर दिया वैलिडेट। पार्ट बी TI/TTI शीट पर हमने IFSC कोड लिखा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया और सेविंग काउंट कर लिया ड्रॉप डाउन और इसको कर दिया 19 नंबर पर नो और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशन पर नाम अपने आप आ गया मोहनदास गुप्ता, हमने फादर्स नेम लिख दिया, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया और डेट सिस्टम की डेट आएगी, इसको कर दिया वैलिडेट। हमने अब पार्ट बी TI/TTI शीट को क्लिक किया और इसको किया कैलकुलेट टैक्स। ये सैलरी वाले में आ गया 46,40,000, हाउस प्रॉपर्टी में आ गया 6,32,100, अदर्स में 5,79,590 और टोटल आ गया 58,51,690।
3 लाख का डिडक्शन चैप्टर 6A वाला टैक्सेबल इनकम आ गई, उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके आ गया ओल्ड रिजिम के अंदर। सरचार्ज आ गया 10% क्योंकि इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच की है। हेल्थ एजुकेशन सेस आ गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई विदाउट लेट फीस एंड इंटरेस्ट 1676,540। 234A का इंटरेस्ट आ गया है और 234F का लेट फीस। हम इसको कर रहे हैं 0। अमाउंट आ गया 1676,540। 11,80,000 का जहां से पेंशन मिल रही है एक्स एम्प्लॉयर और 2,80,000 का जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवाया। अभी 2,16,540 इसको पे करने हैं। हमने इसको किया जनरेट JS1। इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, यहां भी ओके करना है और क्लिक ऑन सेव ओके। और ये वेरिफिकेशन के बाद एक शीट जनरेट हो गई समरी के नाम से, जिसमें नेम आ रहा है, फादर्स नेम, फाइलिंग डेट जो कि सिस्टम आज की डेट उठाएगा और पैन नंबर 11,80,000 TDS और 2,80,000 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको हमने किया सेव JS1। फाइल सेव डेस्कटॉप पर सेव है, ओके ओके। और ये JS1 फाइल आ गई हमारे डेस्कटॉप पर 28.5 KB की फाइल और इसको हमने ओपन किया। आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं, एडिट में गए फाइंड, हमने लिखा 52,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला और ये अमाउंट आ गई सिर्फ एक ही बार। हमने लिखा 98,750 फाइंड, ये आ गया सेक्शन 80 TTB में। इसको अप किया, अप एंड डाउन दोनों करके आप देख सकते हैं।